रेल एवं मेट्रो रेल से संबंधित किसी भी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए रेलवे लाइव पीएलपी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में शेयर करना मत भूलिए। हेलो दोस्त, रेलवे ग्रुप डी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2019 इसमें बात करेंगे आरआरसी जयपुर जो नॉर्थ वेस्ट रेलवे उत्तर पश्चिमी रेलवे की बात है, जिसमें आरआरबी अजमेर द्वारा वैकेंसी आई थी। फाइनल आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आरआरसी द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ टोटल लिस्ट आ चुका है, कितना कट ऑफ हो सकता है इसकी अनुमान आप एक एक्सपेक्टेड बताएंगे। और एक यहाँ नया पे ऑप्शन आया है, ऑनलाइन अपलोड नहीं करना है आपको डॉक्यूमेंट, पेन ड्राइव में सॉफ्ट कॉपी ले जाना है आपको पीडीएफ के रूप में या सॉफ्ट कॉपी के रूप में। वहाँ एग्ज़ाम में आपसे ये डाटा सॉफ्ट कॉपी के रूप में ले लिया जाएगा और कंप्यूटर में सेव कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपलोड नहीं करना है, अपने पास ही रखना है, लेकिन पेन ड्राइव लेके जाना है। और यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा 24/4/19 से। तो वेबसाइट पे सबसे पहले यहाँ डाटा लोगों का सवाल आएगा कि ये नहीं दिखाए, इसकी बारे बात रह गई थी पहला, जिसमें कहाँ आपको ई कॉल लेटर डाउनलोड करना है। तो ये डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन है, तो यहाँ PWD CCA और एक सर्विसमैन का है। तो इसको अगर ओपन करेंगे तो आपको ये दिख जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर एडमिट कार्ड आपको यहाँ मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको 3 डाटा देना है, सभी आरआरसी में सेम ही है। पहला आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, दूसरे नंबर पे आपको डेट ऑफ बर्थ देना है, पहले डे फिर मंथ फिर उसके बाद ईयर, और उसके बाद इस कोड को यहाँ डाल के जैसे ही लॉगिन करेंगे नीचे की तरफ तो गेट डिटेल आपका आ जाएगा। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ यूआर का भी इसमें नहीं है, एससी का नहीं है, एसटी का नहीं है, ओबीसी का नहीं है। रेलवे ने बोला है कि आरआरसी के द्वारा कि इसको जल्दी ही डिटेल दे दिया जाएगा। तो चलिए बाकी जो डिटेल था और देखते हैं क्या कट ऑफ रहा, कितने कैंडिडेट पास किए, सारा एक एक करके देखते हैं। तो अभी हम वेबसाइट पे हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं rrcjaipur.in पहला वाला पेज देख लीजिएगा इस पे। तो इस पे आप देख सकते हैं जयपुर का नॉर्थ वेस्ट वेस्टर्न रेलवे है। लेकिन यहाँ पे सारा डाटा आपको दिखेगा न्यूज एंड इवेंट में। होम में देखिएगा तो नहीं दिखेगा। न्यूज एंड इवेंट जैसे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ 3 डाटा अलग अलग आया हुआ है। पहला डाटा है जिसमें आपका PWD CCA अप्रेंटिसशिप्स और एक सर्विसमैन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ई कॉल लेटर यहाँ से मिल जाएगा, या कह सकते हैं ई एडमिट कार्ड मिल जाएगा। दूसरा लिस्ट है कितने लोग क्वालिफाई किए हैं उसका है। और तीसरा लिस्ट में आपको दिया हुआ है एक नोटिस, जिसमें आपको ये बताया गया है कि आपको सॉफ्ट कॉपी में लेके आना है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के डेट 24/4/19 से निर्धारित की गई है। तो पहले लिस्ट देख लेते हैं क्या है इन्फॉर्मेशन का लिस्ट। तो इन्फॉर्मेशन के बारे में आप जाएंगे तो ये नोटिस आएगा आपको। नोटिस में आप यहाँ से देख लीजिएगा, ये दिनांक 19/4/19 का है, आज ही का है, जिसमें दिया हुआ है केंद्रीय रोजगार सूचना 2/2018 के तहत दस्तावेज सत्यापन के क्रम में। यहाँ दिया हुआ आप पढ़िएगा। तो रेलवे भर्ती कक्ष उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर द्वारा केंद्रित सूचना संख्या 2/18 दिनांक 10/2/18 को लेवल 1 के तरफ में प्रस्तावित किया गया था कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 24/4/19 से होगा, वो अभी होने जा रहा है। दस्तावेज सत्यापन हेतु प्रोविजनल पात्र पाए गए सूची में शीघ्र रेलवे कक्ष जयपुर वेबसाइट पे अपलोड की जा रही है। अभी शीघ्र में अपलोड हो जाएगी। प्रोविजनल लिस्ट वो आ चुका है। अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए मूल दस्तावेज के साथ, ध्यान दीजिएगा, अपने सभी दस्तावेज की सॉफ्ट कॉपी पेन ड्राइव में दस्तावेज सत्यापन के समय साथ लेकर आएँ। जो एक फ़ोल्डर बना के रखना है पेन ड्राइव में, उसका फ़ोल्डर का आपको रोल नंबर नाम देना है। अपने रोल नंबर को बनाकर रखें और सभी दस्तावेज को स्कैन कॉपी करके उसमें ले आएँ। जो आपका आरआरसी में कंप्यूटर पे डाटा ले लिया जाएगा, वहाँ से अपलोड कर सकते हैं या अपने पास उसको सेव कर लेंगे। तो ये कैंडिडेट के लिए थोड़ा सा इजी हो गया पेन ड्राइव में ले जाना। तो चलिए अगला क्या नोटिस था उसके बारे में पढ़ते हैं। दूसरा नोटिस था कैंडिडेट का लिस्ट के बारे में कि कितने लिस्ट क्वालिफाई हुए हैं उसकी बात करना है। तो इसको ओपन करना चाहेंगे तो आप ये डॉक्यूमेंट खुल जाएगा, देखिएगा इसमें आप देख सकते हैं ये खुल गया है। 25/3 से लेके 2/4 तक जो हुआ था आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, उसके लिए ये
जो कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उनका लिस्ट है। इसमें आप देखेंगे तो लिस्ट में पूरी संख्या दी हुई है, साथ में फाइनल सम और टोटल भी होगा। नीचे की तरफ आएंगे तो सम टोटल दिया जाएगा, तो सम टोटल देखेंगे तो ये लास्ट आने से पहले सम टोटल आपको मिलेगा इसमें कि कितने कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं। तो पेज बहुत सारा है, 22 पेज है, तो 22 पेज पे जल्दी से स्मार्ट करके आपको लाते हैं तेज़ी से। तो नीचे की तरफ आ गए हैं 20, 21 पेज पे आप देख सकते हैं यहाँ तक टोटल कितने कैंडिडेट को बुलाया गया है, 4563। किसके लिए? नॉर्मल के लिए, यानी ये नॉर्मल लिस्ट है। इसके बाद वेटिंग लिस्ट इसके नीचे बोला जाएगा। तो वेटिंग लिस्ट 5% बुलाया गया है, उसका नाम अलग से है। तो वेटिंग लिस्ट यहाँ से शुरू होता है, 5% एक्स्ट्रा कैंडिडेट नीचे की तरफ आएंगे तो वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट की संख्या आप देख सकते हैं कितना है, 214 बुलाया गया है। इनको जब भी लिया जाएगा जब ऊपर वाले लिस्ट में कोई कैंडिडेट या तो किसी कारण से ज्वाइन नहीं करता, या किसी कारण से मेडिकली अनफिट होता है, या और भी कोई कारण होगा लेकिन ज्वाइनिंग नहीं करेगा, तो इस कैंडिडेट को यहाँ मौका मिलेगा। यहाँ पूरी तरह से सब। उसके बाद नोट देखिए लिखा हुआ है, ये ऑर्डर टू अबाउट शॉर्टफॉल इन फाइनल पैनल ड्यू टू एब्सेंटिज्म, यानी एब्सेंटिज होता है, रिजेक्शन होता है, और क्या होता है, डिबेरिड मतलब उसको डिपेयरमेंट किया जाता है, बैन किया जाता है। उसमें अगर ये सारी कंडीशन होती है तो 5% कैंडिडेट को एक्स्ट्रा बुलाया गया है एक्चुअल वैकेंसी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, लेकिन नहीं राइट रखते हैं कि उनको अपॉइंटमेंट रेलवे में मिलेगा जब तक ऊपर की लिस्ट खाली नहीं होगी। उसके बाद कहा जा रहा है कि आपका लिंक अभी नहीं हुआ है कॉल लेटर के लिए, क्योंकि अभी लिस्ट जो हुई है PWBD के लिए है, CCA अप्रेंटिस जो होला के लिए है, और एक सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए है। तो समझ सकते हैं यहाँ अभी आपको ऑप्शन थोड़े से अभी टाइम लगेगा इसको समझने में, क्योंकि आपके लिए अभी एडमिट कार्ड अभी नहीं आई है कम्युनिटी वाले के लिए। कम्युनिटी में कौन कौन, UR, OBC, SC और ST कैंडिडेट का न लिस्ट आई है न कटअप आई है। फिर भी हम कटअप की यहाँ बात करेंगे तो पेन ड्राइव वाला देख सकते हैं, और एक वोट वाला मैसेज है। अगर वोट के समय आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पड़ता है तो आप पहले वोट देने जाएं, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप बाद में भी रिपोर्ट करेंगे तो आपका हो जाएगा। उसके बाद पेन ड्राइव वाला यह मैसेज है कि मैंडेटरी है कि आपको पेन ड्राइव में अपना डाटा स्कैन करके लाना ही है, क्योंकि ये सबके लिए ज़रूरी है। अब चलते हैं कुछ जो अनपहलू है उसको सुलझाते हैं। क्या सुलझाना है, कटअप क्या रहेगा, समझिएगा कि अब एक्सपेक्टेड कटअप क्या हो सकता है, कितना हो सकता है, कितने लोग क्वालिफाई। तब यहाँ कटअप की बात करते हैं तो पहले देख लेते हैं कि PET के लिए क्या कटअप गया था अजमेर का। तो अजमेर का कटअप जो गया था, जो RRC जयपुर में कन्वर्ट हो गया है, क्योंकि PT वगैरह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब RRC करा रहा है। अब यहाँ देखिएगा कम्युनिटी का एक सर्विसमैन और CCA वगैरह का कटअप में बदलाव नहीं हुआ है किसी भी RRC में, तो यहाँ भी मान के चलिए कि आपका यहाँ पे भी नहीं बदलाव होगा। अब बदलाव हुआ है केवल कम्युनिटी में, तो कम्युनिटी की बात कर लेते हैं। तो कम्युनिटी में UR का कटअप यहाँ 73.73 था, और सब जगह आपने देखा जितने भी RRB में देखे होंगे कटअप 4 से 3, 5, 6 ऐसे ही बढ़ रहे हैं, इससे ज़्यादा कहीं नहीं बढ़ा है। तो यहाँ भी अनुमान मैं एक लगाऊं कि इसका कटअप 76.5 के समथिंग गया है, या इसके आसपास गया है नंबर ऑफ कैंडिडेट के बाद के। उसके बाद OBC की बात करेंगे तो OBC में देखिए 70.10 यहाँ दिया हुआ है, और इससे ऊपर जाना है बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा क्वालिफाई किए है। तो OBC में मेरे तरफ से रहेगा 74.75 के समथिंग अनुमानतः कटअप गया हुआ है। इसके समथिंग हो सकता है 75 भी हो, या 74.80 भी हो, या 74.5 भी हो सकता है, ये मेरा पर्सनल अनुमान है। उसके बाद SC की बात करेंगे, शेड्यूल कास्ट की। तो शेड्यूल कास्ट में यहाँ 63.37 है, तो इससे ऊपर अगर मान ले 4 नंबर आप जोड़ देंगे तो कम से कम 67 प्लस में गया है। तो 67 प्लस यहाँ SC के लिए, और फाइनली ST का 60.62 गया है। तो यहाँ ST में कटअप थोड़ी ज़्यादा जा सकती है, तो यहाँ कह सकते हैं 65 प्लस यहाँ, या हो सकता है 64 प्लस हो, ये कटअप एक्सपेक्टेड गया हो। अगर इसमें से देख लीजिएगा UR का मेरा अनुमान है 76.5, OBC का 74.75,
आपका एससी कैंडिडेट का लिए 67 और एसटी कैंडिडेट के लिए 64 और 65 के बीच में। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा क्या कट ऑफ गया है। तब तक के लिए अब चलते हैं